बिल्कुल, जिस तरह से पूरे एरिया की अगर हम बात करें, इसको सैनिटाइज करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज की टीम जो है अंदर पुलिस स्टेशन के भीतर चली गई है और हर एक शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस समय तमाम तर मेजर्स उठाए जा रहे हैं। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि देश के गृह मंत्री का विजिट जो है, हो सकता है शाम तक गृह मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं और जो इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं उनके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो इसमें मारे गए हैं उनसे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस एरिया को पूरी तरह से सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ के जवान आपको दिखेंगे इस पूरे एरिया में, क्योंकि अभी भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो चल रहा है। अभी भी खदशा है कि कुछ और एक्सप्लोसिव जो है अंदर हो सकता है, जिसके चलते इस पूरे एरिया को फिलहाल पुलिस ने जो है बंद करके रखा है, बैरिकेडिंग करके। किसी भी लोकल जो कि यहाँ के रहने वाले हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि इस हमले में जो है एक टेलर, एक दर्जी की मौत भी हुई है जब ये अटैक हुआ है, और कहीं ना कहीं जब ये विस्फोट फटा है तो उस समय एक टेलर वहाँ पर मौजूद था, जो कि इसी लिए वहाँ पर लाया गया था ताकि जो भी अमोनियम नाइट्रेट है उसको पैक किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है एक लोकल यहाँ के एक दर्जी भी शामिल थे जो यहीं पर रहते हैं, उनकी भी मौत जो है इस हादसे में हुई है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार सुरक्षा एजेंसीज के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो स्पॉट का विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में आगे दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। और मकसद ये है कि तमाम तर लोग जो भी अंदर फंसे हुए हैं उनको जो है सेफ तरीके से निकाला जाए और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तमाम तर मेजर्स जो है इस समय उठाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, इसी बीच कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि लोकल्स और पुलिस के बीच में झड़प भी हो रही है। झड़प की वजह क्या? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से एक लोकल व्यक्ति की मौत हुई है तो वो उसके परिवारजन जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका। और वजह यही थी कि अंदर अभी पूरी तरह से जो सैनिटाइजेशन का काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। हालांकि सिर्फ पुलिस के वाहन ही आपको अंदर जाते हुए नजर आएंगे और जो भी फॉरेंसिक टीम है, चाहे हम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें, साथ साथ जितनी भी सुरक्षा कर्मी है वो आपको अंदर दिखेंगे। सिविलियन कोई भी आपको अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि ये एरिया जो है अभी पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हुआ है। जिस तरह से वहां पर एमोनियम नाइट्रेट, जिसकी अगर हम जिसकी संख्या की बात करें, काफी भारी मिकदार में जो है वहां पर एमोनियम नाइट्रेट जो है वो पाया गया है। और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है अब पूरी तरह से इसको सैनिटाइज करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है। या एक महिला एक भी देखेंगे जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही है अपने घर की तरफ, और यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर जाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर काम इस समय चल रहा है। किसी भी सिविलियन को जो है अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एरिया अभी जो है पूरी तरफ से सैनिटाइज हुआ नहीं है। और लगातार यहाँ पर इस तरह जो लोकल्स है वो अंदर जाने की कोशिश इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस इन्हीं लोगों की एहतियात के लिए जो है इनको रोक रही है, ताकि जब तक ना पूरा एरिया सैनिटाइज हो जाए उससे पहले जो है किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जाएगी। अच्छा, क्या जो तमाम टीमें रेड्स को कंडक्ट करने के लिए जा रही थी उनको भी रोका जा रहा था लोकल्स द्वारा, क्या उसको लेकर भी आपत्ति है वहां के सिविलियंस को? देखिए नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पर इस समय काम चल रहा है, जितनी भी फॉरेंसिक टीम्स है वो इस समय अपना काम जो है अंदर कर रही है, और उसी काम में कोई खलल न पैदा हो जाए तो लोकल्स को यहाँ पर रोका गया है जिनके घर अंदर है। हालांकि अंदर जितने भी लोग रह रहे थे उन्हें कल रात को ही यहाँ से निकाला गया था। कुछ लोग जो है खुद से ही यहाँ से निकले थे, क्योंकि रात के समय में लोगों को कहीं डर जो है अभी भी सता रहा था कि फिर से कोई ऐसी ब्लास्ट की आवाज़ जो है ना सुनाई दे जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ है।
और इस ब्लास्ट में जिस हिसाब से 9 लोगों की मौत और कई अन्य इस समय घायल अस्पतालों में है, और उसमें एक दर्जी भी शामिल है जो यहीं का स्थानीय निवासी था, और उसी के चलते यहाँ पर लोग जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि उनकी डेड बॉडी जो है वो पुलिस के पास है और वो इनके परिवारजनों तक जो है पहुंचनी चाहिए। लेकिन उसी के चलते यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुए, भीड़ जमा हो गई, और अभी भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कुछ लोग जो कि सिविलियंस है जो कि यहाँ पर सड़क पे है, इन्हें अंदर जाने की इजाजत जो है बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एरिया जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिस हिसाब से कल अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि और भी ऐसी चीजें वहां पर हो सकती है विस्फोटक जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, किसी भी आम व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। वजह यही है, सुरक्षा एजेंसी इन तमाम चीजों को इंश्योर करना चाहती है कि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट फिर से ना हो जिससे किसी की जान जो है वो चली जाए। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम, और इसी वजह से लोकल्स को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ये झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लगातार वहाँ पर जो रेड्स भी कंडक्ट की जा रही हैं, फिलहाल उसमें भी सहयोग पूरा सिविलियंस का देखने को मिल रहा है। आशिक, जो हमने एक्सप्लोजन देखा अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, फिलहाल क्या पूरा अमोनियम नाइट्रेट डिस्ट्रॉय हो चला है या उसको कहीं पर मूव किया गया है? देखिए, जिस तरह से पुलिस की डीजीपी की तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, और उस प्रेस वार्ता में सिर्फ ये कहा गया कि जो इसमें मारे गए लोग हैं वो कौन कौन से लोग थे, ज़्यादातर उसमें पुलिसकर्मी ही थे, और एक सिविलियन था जो कि एक दर्जी था, उसे वहाँ पर बुलाया गया था पैक करने के लिए ये जो तमाम तर अमोनियम नाइट्रेट, लगभग 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल की रेजिडेंस से, और उसी को जो है सील करने के लिए एक दर्जी बुलाया गया था जो सिविलियन है, उसकी भी मौत इसमें हुई है। और इन सब चीज़ों के लिए जो है पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि ये भी कहा गया कि पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और उसी हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुला गई, यानी एक्सीडेंटल ब्लास्ट हम कह सकते हैं जो कि कल रात को यहाँ पर हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, हालांकि जांच पड़ताल इसको लेकर लगातार जारी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अब जो तमाम परिवार वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा, उनका क्या कुछ कहना है, आइए ये भी आपको सुनवाएं। श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोटक बम धमाके में जहां पुलिस कर्मियों की मौत वाक़ा हो गई है, तो वही एक दर्जी जो कि वहां पर काम के घर से गए थे, उनकी भी मौत हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की, और हमारे साथ उनके बेटे जो है मौजूद है बात करने के लिए, जिनका नाम मोहम्मद शफी परे है, जिनकी मौत हुई है। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी कहाँ गए थे उस समय, क्या हुआ था? वो गए थे पुलिस स्टेशन ही, उनको वो बैग बनाने थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है, अचानक ही ब्लास्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम सारे घबरा गए, घर वाले घबरा गए, हम दौड़ गए, थाना हमारे पास में ही है। हम जब देखा तो उधर सारा